गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी प्रश्नावली 1.3 है जो आज हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आज हम उसे फिनिश कर लेंगे। तो आज हम उसके लास्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और जो हमने 4, 3, 2, 1 बाकी के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के किए थे बिल्कुल वैसे ही हैं। ओके, तो हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में, देखिए हमारा जो छठा प्रश्न है वो है 3 अलग अलग संख्याओं का प्रयोग करके हमें क्या करना है, 3 अलग अलग जो हमारी संख्याएं हैं उनका प्रयोग करके 7 अंकों की, कितने अंकों की, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो हमें 3 अलग अलग संख्याओं का प्रयोग करना है और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, 3 अलग अलग संख्याओं का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है। तो जो हमारी प्रश्न है उसमें देखिए ये यहाँ पे हमारा काव्य आएगा संख्या के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 अलग अलग संख्याओं का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें भी ऐसा किया था, हमने अलग अलग संख्याएं ली थी। ठीक है, और उनसे मिलकर हमने 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्या लिखी थी। ठीक है, तो हम ऐसे 3 अलग अलग संख्याएं कौन सी ले सकते हैं हम, 3, 4, 5, 2, 3, कोई भी संख्या हम ऐसे ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए इन संख्याओं का यूज़ हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या अगर लिखनी है तो हम 3, 4, 5 का यूज़ नहीं करेंगे, हम उन संख्याओं का यूज़ करेंगे जो कि हमारे जो अंक सबसे बड़े होते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों जो हमारा सबसे बड़ा अंक होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा अंक हमारा जो होता है हमें वो लेना है, फिर उसके बाद उससे छोटा लेना है, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो हमारा सबसे बड़ा अंक है 9। ठीक है, फिर इसके बाद हम इससे छोटा लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे। तो 3 हम सबसे बड़े अंक लेंगे। ठीक है, तो 9 हमने ले लिया, 8 हमने ले लिया और 7 हमने ले लिया। तो इन तीनों का प्रयोग हमें इसमें करना है और इनसे मिलकर हमें 7 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे हम, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 जो कि हमारा सबसे बड़ा है हम उसे लिखेंगे, फिर दूसरी और तीसरी और चौथी बार भी हम 9 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर 4 बार 9 लिख दिया है। अब इसके बाद हमें 3 अंक और लिखने हैं। क्यों? क्योंकि हमें 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो मैंने एक और बार यहाँ पर 9 लिख दिया है। अब हम 2 और अंक लिखेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें 3 संख्याओं का प्रयोग करना है, इसलिए अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। 9 को हम हटाकर देखेंगे तो 8 और 7 हमारा बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर अब हम 7 लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। 7 मैंने इकाई के स्थान पे लिखा है। क्यों लिखा है इकाई के स्थान पे, क्योंकि ये सबसे छोटा है। और मैंने 8 को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि 8 हमारा 7 से बड़ा है और 9 हमारा सबसे बड़ा है। तो मैंने बाकी 5 अंक 9 वाले लिखे हैं ताकि हमारी सबसे बड़ी संख्या बन सके। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था 3 अलग अलग संख्याओं का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो हमने इस तरह से ये संख्या लिखी है। जैसा कि आप पहले भी कर चुके हैं, हमें यहाँ पे अंकों की कितनी भी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मतलब कितनी भी बार हम अंक रिपीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। 4 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके हमें 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो ये क्वेश्चन में देखो आपके यहाँ पर बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो हमें बड़ी संख्या की जगह क्या करना है, वहाँ पर छोटी संख्या लिखना है। क्यों लिखना है छोटी संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, तो आप करेक्शन कर लेंगे।
ओके, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 अलग अलग 4 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की चार अलग अलग अंकों का प्रयोग करके, सॉरी यहाँ पे का आएगा प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा था, बड़ी संख्या लिखी थी, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा आंसर है वो हम शुरू करेंगे, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने क्या करा था, बड़े अंकों का प्रयोग किया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटे अंकों का प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे होते हैं हमारे छोटे अंक? सबसे छोटे अंक हमारे कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, 0, 1, 2 और 3। तो हम इन 4 अंकों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 0 का प्रयोग है वो हम शुरू में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं 0 का प्रयोग शुरू में, वो हम अभी समझेंगे। क्यों? क्योंकि 0 का प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे 4 बार 0 लिख दिया है, फिर अब मैं 1, 2 और 3 अगर यहाँ लिख देती हूँ तो क्या होगा, अब देखो हमारी ये संख्या हो गई सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों की, क्योंकि जो आगे हमारे 4 0 है, ऐसे हम कितने ही 0 लगाएं लेकिन हमारी संख्या सिर्फ 3 अंकों की रहेगी, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा ये हुआ 123, इसलिए हम इसे इस तरह से नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1, फिर उसके बाद आप 0 लगा सकते हैं। तो देखो 1 0 मैंने यहाँ लगा दिया तो 2 अंक हो गए। ठीक है, 1 के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो अब हम एक और 0 इसमें लगाएंगे। ठीक है, फिर हम एक और 0 लगाएंगे, तो ये हमारे हो गए 4 अंक। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ एक और 0 लगा देंगे तो 5 अंक हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ पे बचेंगे 2 तरह के अंक, क्योंकि हमें 4 अलग अलग अंकों का प्रयोग करने को कहा है, तो हम 2 अंक प्रयोग कर चुके हैं। अब हम 2 और 3 का भी प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे पहले? अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम पहले छोटी संख्या लिखेंगे, बाद में बड़ी संख्या। तो मैंने इकाई के स्थान पे क्या लिखा है यहाँ पर 3। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमें 4 अलग अलग संख्याओं का प्रयोग करना था, इसलिए मैंने सिर्फ 4 अंकों का ही प्रयोग करा है, और 0 को मैंने यहाँ पर 4 बार रिपीट कर दिया है, मतलब 4 बार लिख दिया है। आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, लेकिन आपको 4 अंकों का प्रयोग करना ही है। आप किसी भी अंक का कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो मैंने छोटे यहाँ लिखा है, इसको आप बुक में भी करेक्ट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ बड़ी लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या, पर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी थी। तो आपको 6वां और 7वां जो हमारा प्रश्न है वो समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यह अपनी कॉपी में अच्छे से करें, ठीक है, और फेयर करें एकदम अच्छे तरीके से। तो अब हम अगला जो प्रश्न है हमारा वो शुरू करेंगे। तो हमारा प्रश्न 8वां जो है वो क्या है, देखिए जो हमारे 2 अंक हैं, कौन कौन से हैं 2 अंक, जो 2 अंकों मतलब 6 और 9 हमारे यहाँ पर 2 अंक हैं, तो उनकी सहायता से 2 अंकों 6 व 9 की सहायता से हम क्या करेंगे, 2 अंकों 6 व 9 की सहायता से 7 अंकों की 4 अंकों की संख्याएं बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, हमें 6 और 9 का ही प्रयोग करना है और हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक है, तो 4 अंक अगर हम बनाते हैं, 4 अंकों की अगर हम संख्या बनाते हैं, तो उसमें हमें इन दोनों का प्रयोग कितनी बार कर सकते हैं, 2-2 बार। मतलब अगर हमें 4 अंकों की संख्या लिखनी है तो हमें क्या करना है, इन 4 अंकों में से
जो 2 अंक हमारे दिए हुए 6 और 9, इन्हीं का प्रयोग 2 बार करेंगे। तो हमारा प्रश्न देखिए, 2 अंकों 6 व 9 की सहायता से 4 अंकों की संख्या लिखो जबकि प्रत्येक 2 बार आए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो 6 है वो हम 2 बार लिखेंगे, 9 हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कौन सी, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि मैंने 6 को पहले लिखा है, दोनों 6 को मैंने पहले लिखा और 9 को बाद में लिखा, तो ये हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो और हमें इन दोनों ही अंकों का प्रयोग करना है। फिर मैंने सबसे बड़ी संख्या लिखी है। तो जो हमारा पहला प्रश्न था वो सबसे छोटी संख्या लिखना था और दूसरा प्रश्न था वो हमारा था सबसे बड़ी संख्या लिखना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, आप कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। 6 व 9 की सहायता से आप कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। देखिए, तो हम कितनी संख्या बना सकते हैं, हम 6 संख्या बना सकते हैं। तो पहली है हमारी 6 6 9 9। ठीक है, फिर अब हम लिखेंगे 9 9 6 6, मैंने 9 को आगे कर दिया, अब 6 6 को पीछे कर दिया। ठीक है, तो 2 संख्याएं हमारी हो गई। अब हम तीसरी संख्या लिखते हैं। तो क्या करेंगे, 6 को हम पहले लिखेंगे, फिर हम 9 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे और मैंने 2 बार यहाँ 9 लिख दिया, फिर अब हम 6 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 9 6 9 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी 4 संख्याएं हो गई है। अब हम 5वीं संख्या लिखेंगे। पहले मैंने 9 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 9 लिखा। ठीक है, तो 5 हमारी संख्या ये हो गई। अब हम 6ठी संख्या लिखेंगे। तो क्या करेंगे, अब मैं 9 को पहले लिखूंगी, 6 को बाद में कर दूंगी। तो 9 9 6 और 9 6। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी हो गई यहाँ पर टोटल 6 संख्याएं। तो आप इनसे मिलकर 6 संख्याएं बना सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्या किया है। इसके अंदर आपको इसी तरह से करना है, जैसा पहले मैंने क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल वैसे ही करने हैं और आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से अपने कॉपी में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।